हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 26 फरवरी को निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड रहा और कल 27 फरवरी यानी कि मंगलवार को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, सारे लेवल्स को हम बारीकी से समझते हैं एफआईडीए की स्ट्रेटजी के हिसाब से। दोस्तों, आज जो है मार्केट जो है गैप डाउन ओपन से उसकी शुरुआत हुई थी और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी था। आप इंडिया विक्स का चार्ट भी देख सकते हैं। इंडिया विक्स आज लगभग 4.25% चढ़ करके बंद हुआ है। इंडेक्स में भी हमको दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन हमें कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं मिला दोस्तों। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि निफ्टी में हम कल किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। पहले हम कॉल साइड का सिनेरियो देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या फिर हल्का फुल्का अगर गैप डाउन ओपन होकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कोई बुलिश कैंडल अगर बनाती है दोस्तों, तो फिर 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होकर के अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, किसी इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाती है और बाइंग जोन 1 में आकर के यहां पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है दोस्तों, तो और उस बुलिश कैंडल के हाई को तोड़ती है, तो फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाती है और फिर अगर ऊपर निकल करके 22,200 के ऊपर निकल करके अगर अप साइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है, तो फिर 22,300 तक हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं यहाँ पर अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 22,250 या 22,300 में बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है और जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल होगा अगर उसके हाई के ऊपर निकलती है और ऊपर निकल करके थोड़ी टिकती है अगर, तो फिर हम ऊपर की तरफ जो है 100 से 150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा कॉल साइड के लिए हमारा सिनेरियो निफ्टी में। अब निफ्टी में पुट साइड के लिए क्या सिनेरियो बनता है उसे एक बार समझ लेते हैं। पुट साइड में पहला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर बाइंग जोन 1 तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि अगर निफ्टी डायरेक्ट यहाँ कहीं बाइंग जोन 1 में गैप डाउन ओपन हो जाती है और बाइंग जोन 1 में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक डाउन देती है नीचे की तरफ, तो फिर हम यहाँ पर जो है 100 से 150 पॉइंट के लिए हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो रहा निफ्टी की प्लानिंग। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 22,000 का जो लेवल है वहां पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा। यही अभी 22,000 का ही एक मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आपको जो है हर 100 पॉइंट में आपको जो है रेजिस्टेंस एक्टिव दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 22,200, 22,300, 22,400, 500, 600, 700, हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ऊपर का जो लेवल अभी निकलने निकलने की अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा हर्डल होगा। लेकिन अगर किसी भी लेवल के ऊपर निकलती है, मान लीजिए कि 22,200 के ऊपर निकल करके अगर अप साइड में कोई प्राइस एक्शन आती, तो फिर 100 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर कहीं किसी वजह से बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है और अगर 22,200 22,300 इस लेवल के आसपास की ये बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, तो एक कॉल राइटर जो है वो पुट राइटर के द्वारा लपेट लिए जाएंगे। तो उस सिचुएशन में भी हमको अपसाइड जो है एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी को हम एक बार नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी जो है आज उसे बाइंग जोन ने, ये जो हमने बाइंग जोन कल ही मार करके रखा था, बाइंग जोन ने बैंक निफ्टी को डाउन साइड जाने नहीं दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बाइंग जोन के पास ही जो है बैंक निफ्टी मूव करती रही, थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखाया, फिर आकर के बाइंग जोन पर वो रुक गया दोस्तों। तो ये बाइंग जोन ने काफी अच्छा आज काम किया है। तो ये बाइंग जोन जो है ये अब वीक हो गया है, तो अब ये कल शायद ही काम करेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम कल किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें, तो सबसे पहला सिनेरियो हम देखते हैं कि कॉल सेट के लिए क्या बनता है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर के, मान लो फ्लैट ओपन होकर के अगर ये 46,500 के आसपास कोई एक बुलिश कैंडल बनाती है,
तो फिर हम अपसाइड की तरफ 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो कॉल के लिए साइड के लिए ये बनता है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के, मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है और ऊपर निकल करके मान लीजिए कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर कोई अपसाइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो ये जो सेलिंग जोन है यहाँ तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रहा कॉल साइड के सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के, मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होती है और नीचे 46,500 के नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है कि इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है 46,800 या उसके ऊपर, और ऊपर जाकर के सेलिंग जोन के पास आकर के कोई अगर बियरिश कैंडल बनाती है और उस कैंडल के लो को तोड़ती है, तो उस सिचुएशन में जो है हम 150 से 200 पॉइंट के लिए जो हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 46,000 पे आपको सपोर्ट दिखेगा, काफी दूर का अभी ये लेवल है। अगला एक सपोर्ट है 46,500। अगर 46,500 के नीचे निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनता है तो फिर नीचे 100 150 200 पॉइंट के लिए हमको डाउन साइड का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। वही अगर ऊपरी लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 47,000 के लेवल पे आपको दिखेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर 47,000 का लेवल टूटता है तो अप साइड में 100 150 200 पॉइंट पे हमको जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वही अगला जो रेजिस्टेंस है वो 47,500 का लेवल है दोस्तों। तो ये सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल पर आकर के बैंक निफ्टी आती है तो यहाँ पर किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है इसे हमें देखना है और उसके हिसाब से हमको ट्रेड प्लान कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।